आज के मेरे इस ट्रेनिंग में, जिसमें आपको मैं बताने जा रहा हूँ गेटिंग स्टार्टेड विद वेस्टेज। वेस्टेज में स्टार्ट करके आपको लोगों को इनिशियल में क्या क्या बताना है, ठीक है, और आपको अपने मन में क्या चीज ठानना है वो ज्यादा जरूरी है कि मैं किस प्रोफेशन में आया हूँ वो आपको पता होना चाहिए। तो मैं अगर आपको बोलूं कि टीम वर्क बोलिए, उसमें आई बोलिए, तो टीम वर्क में कहीं आई नहीं होता है। आप देखिए टीम का स्पेलिंग TEAM आता है, उसमें आई नहीं आता है, यानी कि जहां पर मैं आता है वहां पर बिजनेस नहीं बढ़ सकता है। तो आज से आपको टीम वर्क पर बिलीव करना है, मैं में नहीं। सारा काम आप खुद करेंगे तो आप सक्सेसफुल नहीं बन पाएंगे। एक बहुत फेमस कोट है कि मैं बहुत चालाक था तो सारी काम खुद क्या करता था, आज मैं समझदार बन गया हूं तो काम बांट दिया करता हूं और मिल के क्या करते हैं। तो आज से आपको समझदार बनना है, चालाक नहीं बनना है, मिल बांट के काम करना है। हर कोई काम करेगा तभी आप सक्सेसफुल बन पाएंगे। तो कुछ काम आप करिए, कुछ काम टीम से कराइए, कुछ काम आप खुद टीम के लिए करिए। जब हर कोई एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तभी इस तरह की बड़ी नाव चलती है। टीम का एक और एग्जांपल यहाँ दिखाया है कि जब बिल्ली को केक खाना था तो देखिए कुत्ते के ऊपर बैठ के उन्होंने किया। यानी कि हर कोई एक दूसरे को हेल्प करेंगे तभी हम गोल में पहुंच सकते हैं। तो अगर आपको गोल में पहुंचना है तो एक दूसरे की हेल्प करना आना पड़ेगा। शुरू में सिस्टम को आपको आपकी जरूरत होती है। अगर आप सक्सेसफुल हो गई है तो सिस्टम को आपको जरूरत है। अगर आपने शुरुआत अभी किया है तो आपको सिस्टम की जरूरत है। तो जो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ ये आपकी जरूरत के लिए दिखा रहा हूँ, यानी इट्स ए टाइप ऑफ टीम वर्क। और आप देख रहे हैं ये भी एक टीम वर्क है, क्योंकि आप देखेंगे तभी सीखेंगे, सीखेंगे तभी आप अगले को सिखा पाएंगे। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अकम्प्लिशमेंट जो भी होता है ऑर्डिनरी पीपल से, वो टीम वर्क के थ्रू ही होता है। अकेला इंसान बहुत बड़ा काम नहीं कर सकता है। पुलिंग टुगेदर चाहिए टीम वर्क का, सपोर्टिंग ईच अदर चाहिए। हर मुश्किलों में हमें एक दूसरे का साथ देने की एक आदत डालनी है। टुगेदर एवं अचीव मोर। अकेले आप शायद बहुत बड़ा काम ना कर पाए, लेकिन टीम वर्क के साथ आप बहुत कुछ पा सकते हैं। आज के दिन आप दुनिया का नक्शा भी देखेंगे तो आज वही देश शक्तिशाली कहला रहा है जो बड़े बड़े देश है और जो टीम वर्क के साथ कर रहा है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बोलिए, या रसिया बोलिए, या चाइना बोलिए, या इंडिया बोलिए, यही चार देश जो है दुनिया में मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट पावरफुल नेशन है, बिकॉज ऑफ इट्स साइज एंड इट्स टीम वर्क। तो वैसा ही टीम वर्क आपको करना है। और आज से आपको जान लेना है कि ये आपका अपना बिजनेस है और उसको ग्रो कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ये आपकी है। यू मस्ट टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ओन बिजनेस। आपको आज से लेना है। आप अगर चाहते हैं कि आप जानना चाहते हैं कि क्यों कुछ लोग सक्सेसफुल होते हैं या कुछ नहीं होते हैं, तो उसमें अंतर क्या होता है, तैयारी की। हमारे गौतम वाली सर कहते हैं ना, जीत उन्हीं की होती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। तो आपको स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाना है, तैयारी अच्छी बनानी है कि कोई भी तूफान आए तो भी आप रुके ना। तो आज से आपको प्रिपरेशन को बेटर बनाना है, और आपका प्रिपरेशन बेटर बनने के लिए ही मैंने ये प्रोग्राम स्टार्टअप किया है, जहां पर आपका सक्सेस मिलेगा। क्योंकि अपॉर्चुनिटी आपके प्रिपरेशन और एक्शन से मिलकर एक सक्सेस को निकालेगा। और सक्सेस तभी प्रेग्नेंट होती है जब अपॉर्चुनिटी और प्रिपरेशन एक्शन के साथ मिलती है। यानी कि सक्सेस तभी निकलेगा जब अपॉर्चुनिटी और प्रिपरेशन साथ रहेगा। तो आज से आपको क्या प्रिपेयर करना है? प्रिपेयर करना है कंपनी का 5 P's पूरा याद कर लेना है। कंपनी के 5 P। 5 P क्या? कंपनी का प्लान। कंपनी का प्लान क्या है वो पेपर में लिख लिख के याद कर लीजिए। कंपनी का प्रोफाइल। कंपनी का प्रोफाइल में 4-5 लाइन ही होती है कि हमारी कंपनी का नाम वेस्टिज है, जो 2003 में स्टार्ट हुई थी, 2004 में स्टार्ट हुआ था। कंपनी के 18 साल हो चुके हैं। कंपनी के ओनर का नाम मिस्टर गौतम बाली है, 2 और डायरेक्टर है। कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग हिमाचल प्रदेश बद्दी में है। यही सारी 3-4 लाइन आज के दिन 9 नेशन में चल चुकी है, 11 और नेशन में चल रही है। कौन कौन से देश है उनका नाम का याद। कंपनी का टर्नओवर आज के दिन लगभग 3,000 करोड़ हो चुका है। 3 करोड़ से ज्यादा यूजर हो चुके हैं। यही कंपनी का 5 P's में आपको याद रखना है। कंपनी का फुल प्रोफाइल, कंपनी का प्लान, कंपनी के प्रोमोटर्स के बारे में, कंपनी का फुल प्रोडक्ट्स का इंफॉर्मेशन एंड पे आउट। ये सबका अगर आप लिखने भी बैठोगे ना तो 5 पेज से ज्यादा नहीं होगा। हर एक पर 5-5 लाइन भी लिखोगे तो 25 लाइन आपको याद कर लेनी है।
अगर कुछ याद करने से पैसा आता है तो क्या बुरा है। आप खुद अपने स्कूल टाइम में याद करिए कि सोशल स्टडीज के 5 नंबर लेने के लिए हम 5 पेज लिख दिया करते थे, और उसके अंदर कुछ भी कहानी लिख दिया करते थे, घर में खाना बनाया ये भी लिखते थे तो भी नंबर दे देते थे। सोशल मैडम बोलते थे लिखना जरूरी है, अंदर का चीज मैं भी नहीं देखती। तो आज से आपको 5 पेज याद कर लेनी है। फिर आपको क्या सीखना है, आपको सीखना है अपने आप को इंट्रोड्यूस सुना करना, कहानी सुनाना, और अपलाइन को एडिफिकेशन के साथ इंट्रोडक्शन करना, और अपनी सपोर्ट टीम का इस्तेमाल करना सही तरीके से। सारा काम खुद करेंगे तो भी नहीं होने वाला, सारा काम दूसरों से कराएंगे तो भी नहीं होने वाला। टीम वर्क का यूज करना है। तो आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना सीखना है। अपने आप को इंट्रोड्यूस करना बहुत ही आसान है। शुरुआत 3 चीज से किया जाता है। आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हैं, और आपका प्रोफेशन क्या है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम दीपक है, मैं एयरफोर्स में जॉब करते हुए वेस्टेज में आया। बस 3 चीज हो गया। अगर मैं अपना प्लेस बताना चाहूँ तो मैं अभी हैदराबाद में रहता हूँ, इतना ही। शुरुआत इंट्रोडक्शन इतना ही आपको याद करना है। उसके बाद अपलाइन का आइडेंटिफिकेशन। अगर आप मेरे से किसी को बात करा रहे हैं तो मैं अभी अपने अपलाइन दीपक सर से बात कराता हूँ, जो इंडियन एयरफोर्स में जॉब करते हुए वेरी पार्ट टाइम सक्सेसफुल आए हुए हैं। उनका टाइम बहुत कीमती है, मैं अभी पूछ के बताता हूँ। और और फिर जब मेरे को कॉल लगाएंगे तो आपको उन अपने क्लाइंट के बारे में भी थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन करके बताएंगे, सो दैट थोड़ा सा उसका इंफॉर्मेशन मिल जाने पर मैं उसी के हिसाब से बात करके आपको हैंड ओवर करूंगा। तो एक्चुअल में इंट्रोड्यूस करना भी बहुत एक इम्पोर्टेंस गेम होता है। इससे आपके और आपके न्यू प्रोस्पेक्ट के प्रति भी एक रेस्पेक्ट पैदा हो जाता है। जब थ्रो बैक आता है, थ्रोबैक क्या होता है वो थोड़ी देर बाद मैं आपको बताऊंगा। और आपको 10 लोगों का नाम आज रात को सोने से पहले, ये प्रोग्राम खत्म होते ही लिखना ही पड़ेगा, जिसको आप अगले 3 दिन में प्लान दिखाएंगे। ठीक है, तो आप अपना कॉपी पेन लेके बैठिए। प्लान जैसे ही खत्म होगा प्रोग्राम, मैं आपसे नाम पूछूंगा, और आपको 10 लोगों का नाम अभी लिख के रखना है, मुझे बताना है अगले 3 दिन में किस किस को बताएंगे। तो प्रिपरेशन एकदम इजी है। 5 पीज याद रखनी है। क्या 5 पी, वो लिखकर हम आपको भेज देंगे, नहीं तो आप अपने अपलाइन से संपर्क कर सकते हैं। अपने आप को इंट्रोड्यूस करना सीखना है, अपलाइन का आइडेंटिफिकेशन के साथ इंट्रोडक्शन करना सीखना है, और 10 लोगों का नाम लिखना है। इतना सा चीज सीख लेते हैं और उसके बाद कमिटमेंट कर लेते हैं कि मैं पाके रहूंगा, तो आप सक्सेसफुल 100% बन जाएंगे। कमिटमेंट में बहुत पावर होती है। देखिए, चीज आना, स्किल सीखा जा सकता है, लेकिन हिम्मत के आगे स्किल भी फेल हो जाता है। कई बार आपको एग्जाम्पल दिखाया गया कि 2 बच्चे जंगल में अकेले थे और वो एक कुआं में गिर गया, और दूसरा जो था देखा था ताऊ, कुछ समझ नहीं आया तो रस्सी फेंक कर कैसे भी खींच के निकाला। लोग बोला तुम 5 किलो का, वो 7 किलो का, तुम तो असंभव है निकाल सकते हैं, लेकिन उसने किया अपने विल पावर के बेस पे। तो विल पावर आपका बड़े से बड़ा टैलेंट को भी ओवरकम कर देता है, प्रॉब्लम को भी ओवरकम कर देता है, अगर मन में चाहत जाग जाए तो आप अगर कमिटमेंट करेंगे और कमिटमेंट के साथ चाहत को जगाएंगे, विल पावर को इंक्रीज करेंगे, तो आप बड़ा से बड़ा काम कर सकता है। दशरथ माझी ने भी इतना बड़ा पहाड़ को काट के रास्ता बनाया था, तो अपने विल पावर के बेस पर बनाया था। कोई एमबीए या फिर कोई इंजीनियरिंग कोर्स करके उसने नहीं किया था। तो आज से आपको अपना विल पावर इंक्रीज करना है। विल पावर इंक्रीज करने के लिए छोटे छोटे प्रिपरेशन करने पड़ते हैं। मेंटल प्रिपरेशन, विनरशिप एटीट्यूड बनाना पड़ता है, परसिस्टेंट का। अब परसिस्टेंट वर्ड इतना टफ है तो सोचेंगे इसका मतलब भी कितना टफ होगा। बिल्कुल इजी है। परसिस्टेंट का मतलब है पहले महीने मैंने अपने आईडी में 100 पीवी का काम किया, अगले महीने में 101 पीवी का करूंगा, लेकिन 100 से नीचे नहीं होना चाहिए। उसके अगले महीने मैं 110 पीवी का करूंगा, उसके अगले महीने में टीम वर्क से 200 पीवी का करूंगा, उसके अगले महीने मेरा पीवी जो है बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। क्वांटिटेटिव कम नहीं होना चाहिए। और कंसिस्टेंट का मतलब है लगातार, ऐसा ना हो इस महीने 100 पीवी, अगला महीना 0, उसके अगले महीने 100 पीवी, उसका अगला महीना 0। अप एंड डाउन नहीं, मैं तो बढ़ता ही रहूंगा। यानी कि क्वांटिटी से भी क्वालिटी से भी आगे बढ़ने को कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंट बोलते हैं। तो आपको अपना परसिस्टेंट भी मेंटेन रखना है, नंबर ऑफ ज्वाइनिंग भी इंक्रीज करते रहना है, एंड कंसिस्टेंट भी रहना है कि लगातार हर महीने आप पीछे से आगे बढ़े।
अपने एटीट्यूड में सुधार लाना है धीरे धीरे, क्योंकि बचपन से हमने सीखा है कि हारा हुआ चीज गलत होता है। फेल हो गया जैसे सुनते हैं आपके माइंड में ये आता है कि 1 साल बर्बाद हो गया, क्योंकि आज तक आपने स्कूल लाइफ में फेल होने का मतलब ये सुना था कि उसको उस क्लास में दोबारा 1 साल तक बैठना पड़ेगा, और पूरे साल भर बच्चे उसको बोलेंगे कि लास्ट ईयर तुम फेल हो गए थे। तो आपके मन में फेल का मतलब यही हो गया कि इंसान का 1 साल बर्बाद हो जाता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। फेल होने का मतलब है वी कैन ट्राई अगेन। फेल करने का होने का मतलब है कि मैंने इसमें सीखा, अब मैं उसमें थोड़ा सा सुधार लाके और सीख सकता हूँ। एक सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों में सबसे बड़ा अंतर जो होता है ना, अनसक्सेसफुल लोग जो होते हैं फेलियर से डरते हैं, इसी कारण जीवन में सक्सेसफुल नहीं होते हैं। आज से फेलियर से डरना नहीं है। आप जितना जल्दी फेल होके सीखेंगे उतना ही ज्यादा आप सक्सेसफुल बनेंगे। आपने देखा होगा हर सक्सेसफुल लोगों के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी होती है, और वो कहानी में सबसे ज्यादा अनसक्सेसफुल स्टोरी होती है। तो आपकी स्टोरी भी तो बढ़नी चाहिए ना। तो आपको अपना एटीट्यूड में सुधार लाना है, नो को पार्ट ऑफ लाइफ बनाना है, हर चीज का पॉजिटिव साइड देखना है। और जब आपने कमिटमेंट कर लिया तो अपनी आप की भी नहीं सुनना है। डू वट एवर इट टेक्स। अगर आपने सोच लिया कि आज मुझे ये काम करना है तो होके ही रहना चाहिए। तो आप अगर ये एटीट्यूड ले आएंगे कि डू वट एवर इट टेक्स, तो वो काम होके रहेगा। फिर ये बारिश और ये हवा आपको रोक नहीं सकती कि भाई बहुत ठंडा लग रहा है मैं घर से नहीं निकलूंगा। आपने सोच लिया तो रास्ता अपने आप मिल जाएगा, कस्टमर अपने आप आ जाएगा, सब कुछ तभी होगा। कुदरत भी आपका साथ तभी देगी जब आप मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करोगे सक्सेस के लिए। तो विनर माइंडसेट आपको डेवलप करना है। उसके लिए ये 4 चीज चाहिए: कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंसी, एटीट्यूड एंड डू वट एवर इट टेक्स। 6 तरीके हैं आपको यहाँ पर अर्निंग स्टार्टअप करने के लिए। रिटेल सेल भी करना आपको आज से सीखना है, यानी कि हमारे प्रोडक्ट को अगल बगल लोगों को डेमो दिखा के कुछ कुछ रिटेल करना है, कुछ कुछ डायरेक्ट सेलिंग करनी है, कुछ कुछ प्लान अपने अपलाइन के साथ सिखा के देख कर सीखना है, कुछ कुछ रिटेल आउटलेट में भी रख सकते हैं। आप कैसे भी करिए, नेटवर्क बनाइए, नेटवर्क मार्केटिंग करिए। आप कोई भी तरीके से, अब तो मैं आपको कुछ दिन बाद सिखाऊंगा कि हमारा आप ब्यूटी प्रोडक्ट पार्टीज भी कर सकते हैं, सीएमडी पार्टी भी कर सकते हैं, परफ्यूम पार्टी भी कर सकते हैं, जिसमें आप 5-10 दोस्तों को बुलाओगे और सबको सीएमडी का एक एक बुलाओगे और उसको डेमो भी दिखाएंगे। फिर हमारे डिओ का भी एक एक स्प्रे लगाया, फिर कैसा लगा, अच्छा लगा तो खरीदो, ये मैंने नया बिजनेस स्टार्टअप किया है। इस प्रकार से पार्टी करके भी आप अपना टीम बना सकते हैं और अपना रिटेल सेल बना सकते हैं, कस्टमर बेस बना सकते हैं। हर कोई बिजनेस करेगा जरूरी नहीं, और हर कोई से आधार मांगोगे तो देगा ऐसा भी जरूरी नहीं। मेरा आधार क्यों चाहिए, अकाउंट खाली तो नहीं कर दोगे, लोग ये पूछेंगे। तो जब तक आपका उन पर एक फेक लेवल न बन जाए तक वो उनको कस्टमर ही बने रहने देना। जब आप अपना रेपो बना उनको कस्टमर बनाइए, डिस्ट्रीब्यूटर बना के उनसे वर्किंग आइए। लेकिन आपका 1:6 रेशियो रहना चाहिए कि एक एक डिस्ट्रीब्यूटर के पीछे में 6-6 कस्टमर का बेस आपका होना चाहिए। तो अब ये आ जाता है कि मैं कस्टमर बनाऊं कहाँ और किसको मैं बोलूं। तो जो लोग सांस लेते हैं ना दुनिया में, जो भी लोग सांस लेते हैं, जिसके 2 पैर है, 2 हाथ है, 2 आंख है, उन सबको आप बता सकते हैं वेस्टेज के बारे में। तो वेस्टेज किसको बताना, बात ही खत्म हो गया। जितने भी इंसान है आप सबको बता सकते हैं। यानी कि आपको क्या लग रहा है सबसे टफ काम है, ये तो मेढक को चुभने वाली बात है। और वो भी सारे लोगों को, उन लोगों से बात करना जिससे मैं बात करना नहीं चाहता, और वो बताना जो वो सुनना नहीं चाहते, ये तो बहुत ही टफ काम है। लेकिन ये याद रखिएगा, जो काम करके आपको मजा आ रहा है ना, वो काम में पैसा नहीं मिलने वाला। आज सबको रील्स देखना मजा आता है, यूट्यूब देखना अच्छा लगता है, वहां से आप पैसा थोड़े कमा रहे हैं, आप कस्टमर बन रहे हैं कि यूट्यूब किसी और को पैसा दे। आपको वो काम करना पड़ेगा जो आज तक नहीं किया, तभी वो चीज मिलेगा जो आज तक नहीं मिला। तो आज तक अगर आपको नहीं मिला है बड़ा सक्सेस, तो आप अपने आप को पहचानिए। आपको जानबूझ के अपने लेवल अप लोगों से बात करना पड़ेगा, जानबूझ के अपने लेवल अप लोगों से के साथ कांटेक्ट में रह के अपना वातावरण और माहौल को चेंज करना पड़ेगा। आज ही मैं सोच रहा था कि अगर बहुत सारे लोगों को मुझे बहुत जल्दी कम समय में सक्सेसफुल फुल बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। तो मेरे जहन में एक जवाब आया, जैसे सिद्धार्थ सर मिलियनेयर माइंड करते हैं, सक्सेस माय चॉइस करते हैं, वैसे ही अपना मंथली एक मीटिंग किसी बड़े होटल में मुझे करना पड़ेगा और लोगों को जानबूझकर 1000 रुपया खर्च करा के वहां खाना खिलाकर एक दिन वहां पर उस माहौल में हर महीने रखने की आदत दिलवानी पड़ेगी। जब तक आप माहौल नहीं बदलोगे ना, तब तक आपका सीरत नहीं बदलेगा। सीरत तभी बदलेगा, सूरत तभी बदलेगा जब माहौल चेंज होगा। तो ये बहुत ही जरूरी है, साइकोलॉजिकल चीज है।
ठीक है। तो कल से मैं एक और चीज शुरू करने वाला हूँ कि हम लोग स्टार्ट करने से पहले ही हम अपना माहौल डिसाइड करेंगे कि हम कहाँ बैठे हुए हैं। आज ताजमहल में बैठे हुए हैं, आज 5 स्टार होटल में बैठे हुए हैं, वो सोच के हम स्टार्टअप करेंगे अपना प्रोग्राम। तो फिर मुद्दे पर आ जाते हैं कि मेढक को कैसे चुनेंगे। तो आपको एक कांटेक्ट मिलेगा 2 जगह पर। एक मिलेगा वो लोग जिसको आप जानते हैं, बात सही है। और कितने लोगों को आप जानते होंगे, स्टैटिस्टिक बताता है कि एक इंसान कम से कम 2000 लोगों को तो जानता ही होगा। बचपन से लेके आज तक ऐसा हो नहीं सकता है कि आप एक भी लोगों को नहीं जानते होंगे। इन सारे लोगों को वार्म मार्केट कहा जाता है, यानी कि 2000 लोगों को आप जानते हैं, जिनको आप हमारा बिजनेस बता सकते हैं, प्लान बता सकते हैं, प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हैं। और एडवांटेज क्या है प्लान बताने का इस वार्म लोगों को, कि सारे लोग आपको जानते हैं, यानी कि कुछ कुछ प्रोडक्ट तो ले ही लेंगे। और यू नीड नॉट टू स्पेंड मनी टू प्रमोट। उनके लिए आपको कोई प्रमोशनल स्पोर्ट इवेंट नहीं करना पड़ेगा। वो आपको जानते हैं, उनको आप अप्रोच करके अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, बिजनेस के बारे में आप आसानी से बता सकते हैं। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज क्या है कि उसमें 3 प्रकार के सपने चुराने वाले लोग होते हैं। वो सारे लोग जो आपको प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि उनके ग्रुप से आप दूर हो जाए। ठीक है। और वो आपको दूर जाते हुए देख के आप जैसे उनको कल से अबे अबे साले बोलते थे और अचानक आपने उसके सर सर बोलना शुरू कर दिया, वो तो आप पर हंसने लगेंगे, बोलेगा अच्छा 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 तू भी, और ये बोल के खूब हंसेगा। और आप सोचेंगे कि मैंने कोई गलती तो नहीं कर दिया। वो ड्रीम स्टीलर है, उन्होंने कभी भी सपने पूरे करने के लिए दौड़ा नहीं, और आपको चेंजेस देखकर आप पर हंस रहे हैं, लेकिन वो तो आपसे प्यार करते हैं एक्चुअल में। दे लाइक यू लॉट, और वो नहीं चाहते कि आप बदले और आप पैसे वाले बन जाए, आप दूर तो हो जाओगे। फिर दूसरे जो आपसे जलन करते हैं, वो भी बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप सक्सेसफुल हो जाए। फिर आप सक्सेसफुल हो जाएंगे तो फिर तो उनके पास जल जल के मरने के सिवा कुछ बचेगा नहीं। और फिर वो लोग जो जीवन में कभी भी कुछ नहीं किए और एक ही चीज जानते हैं कि मोदी ने ये खराब कर दिया, मोदी ने वो खराब कर दिया, पेट्रोल बढ़ गया तो मोदी, तो जो हर चीज पर शिकायत करता है वो आप पर भी शिकायत करता रहेगा। और ये 3 तरह के लोग आपको वार्म मार्केट में मिलेंगे, जो आपके सपने चुराएंगे, लेकिन आपको डटे रहना है। वो ना कहेंगे तो आपको मन में ये सोचना है मैं तो प्रैक्टिस कर रहा हूँ, सिर्फ 2000 ही लोग तो है, ये कवर हो जाएंगे, उसके बाद मैं नेक्स्ट मार्केट में जाऊंगा, वार्म मार्केट के बाद कोल्ड मार्केट में। लेकिन कोल्ड मार्केट जाने से पहले वार्म मार्केट में आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेनी है, सीख लेना है कैसे प्लान दिखाना है, कैसे लोगों का ऑब्जेक्शन हैंडल करना है। तो उसके बाद आप कांटेक्ट कहां से लेंगे? आप लेंगे कांटेक्ट कोल्ड मार्केट से। अब कोल्ड मार्केट क्या है? वो सारे लोग जिसको आप नहीं जानते, लेकिन स्टैटिस्टिक बताती है इंडिया में 140 करोड़ लोग हैं जिसको आप नहीं जानते। 140 करोड़ बहुत होते हैं। उसका आधा का आधा का आधा का आधा का आधा 1%, 1.5 करोड़, उसका भी 1.1%, 14 लाख उसका भी, और 1.0001%। 1400 लोगों की भी टीम आप बना लेते हैं ना, तो 2 लाख रुपए महीना आपका मिलता है। तो सोचिए कितना बड़ा मार्केट आपके लिए ओपन है, जहां पर आप प्लान दिखा के ज्वाइन करा के इजीली सक्सेसफुल बन सकते हैं। और एडवांटेज क्या है? वहां आपके सपने कोई नहीं चुराएगा, कोई आपको चिराएगा नहीं। ह्यूज अनटैप्ड वर्ल्ड वाइड मार्केट है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है? उनको अट्रैक्ट करने के लिए आपके अंदर पर्सनैलिटी होनी चाहिए। उनको अट्रैक्ट करने के लिए आपके गले में आवाज में मॉड्यूलेशन होना चाहिए। उनको अट्रैक्ट करने के लिए आपको सोशल मीडिया में एडवर्टाइजमेंट का खर्च करना पड़ेगा। उनको अट्रैक्ट करने के लिए आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीखनी पड़ेगी। उनको अट्रैक्ट करने के लिए आपको सिस्टमैटिक बनना पड़ेगा। और ये बनने के लिए प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे? हॉट मार्केट से करेंगे, वार्म मार्केट से करेंगे। अगर ये चीज कर लिया तो जीवन भर पैसे कमाएंगे। जिस पर्सन को आप वेस्टेज का प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, उसी पर्सन को आप कोल्ड मार्केट के थ्रू एक प्लॉट सेल करके भी बड़ा इनकम दे सकते हैं, एक फ्लैट सेल करके भी 1 करोड़ का इनकम ले सकते हैं। जीवन भर पैसा कमाना सीख जाएंगे अगर आपने कोल्ड मार्केट हैंडल करना सीख लिया तो। कितना मजेदार बात है ना। सक्सेसफुल बनने के लिए कोल्ड मार्केट में जाना पड़ेगा, लेकिन कोल्ड मार्केट का रास्ता कहाँ से जाता है? वो हॉट मार्केट से जाता है। तो आपको हॉट मार्केट, वार्म मार्केट कवर करके मार्केट को कवर करना है। और जब ये दोनों कवर कर लेंगे तो आप जो है सुपर सक्सेसफुल हो जाएंगे। लेकिन मछली तो आपको पकड़नी ही पड़ेगी, और वो मछली आपको मिलेगी सोशल मीडिया में। सोशल मीडिया सोशल मीडिया सोशल मीडिया, जहां पर आप मछली पकड़ेंगे फ्लायर के थ्रू, अपना पार्टी करके करिए, या फेसबुक में जाइए या इंस्टा में जाइए, लोगों से मांगिए, मेल करिए, व्हाट्सएप मैसेज करिए, अपना लिस्ट बनाइए, ऑफिस में जाइए, प्लान दीजिए, रास्ते में बैठ के डेमो करिए, कुछ करिए, टीम बनाइए। कैसे भी करके आपका टीम बनाइए। सक्सेसफुल अगर सपने आपके हैं
तो सक्सेसफुल बनने के लिए आपको प्रयास तो करने ही पड़ेंगे। तो ये सब तरीका है, कोई भी तरीके से आपको टीम बनानी है और उसको ट्रेनिंग देनी है। क्या ट्रेनिंग देनी है? 90 डेज ट्रेनिंग। तो जनरली ज्वाइनिंग करने का जो सिस्टम होता है उसमें काम कहाँ से स्टार्ट होता है? काम हमेशा स्टार्टअप होता है प्रोस्पेक्टिंग से। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या होता है कि लोगों के मन में इच्छाएं जागृत करना कि वो आपकी बात सुने। टू क्रिएट क्यूरियोसिटी अबाउट योर सिस्टम इज कॉल्ड प्रोस्पेक्टिंग। आप किसी के पास गए और वो आपका दोस्त था, बोला क्या करते हो? बोला कि पढ़ाई वढ़ाई इतना कर लिया, खर्चा इतना किया, कहीं नौकरी नहीं मिला। अच्छा अच्छा, आप नौकरी ढूंढ रहे हो? मैं एक बंदे को जानता हूँ जो तुमको अच्छा खासा नौकरी दिला देगा। अच्छा से फुल टाइम करोगे तो 50,000 तक महीना आराम से कमा लोगे। वो बोलेगा बताओ बताओ क्या है? तो बोला नहीं तुम्हारे पास तो टाइम नहीं होगा, बिजी होगा आजकल, कहीं इंटरव्यू दे रहे होंगे। तो बोलेगा नहीं नहीं नहीं, बताओ बताओ। तो एक काम करना, परसों तुम तैयार हो जाना, मैं लेके जाऊंगा उस सर के पास, वो आपको सारे चीज बता देंगे। ये बोल के आपने मेरे पास लाया, मैंने प्लान बता के स्टार्टअप कराया, आपके पास एक पर्सन मिल चुका है। तो ये होता है प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है इनविटेशन। प्रोस्पेक्टिंग में नंबर शेयरिंग किया जाता है, लेकिन हर जगह आपको ना मिक्स एंड मैच नहीं करना है। जहां आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, नए लोगों से बातें कर रहे हैं, तो रास्ते में खड़े होके वेस्टीज ये है, वेस्टीज वो है, आपको ये नहीं बताना है। सिर्फ लोगों का नंबर लेने तक, और उसको आप अच्छे लगने चाहिए। इतना तक ही आपको रेपो बनाना है, नंबर एक्सचेंज करना है। अगले बार मिलने का टाइम मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं तो व्हाट्सएप में हाय हेलो स्टार्टअप कर देना है। फिर एक दिन आप जब आपके पास फ्री टाइम होगा तो उनको इनवाइट करना है कि भाई मिलिए, उस दिन हम मिले थे ना। और मिलने के लिए भी आपको अपनी कंपनी का नाम नहीं बताना है। इनविटेशन भी जो है बड़ा ही सिंपल होना चाहिए कि हम चाय पे मिलते हैं, कल मिल रहे हैं या परसों। ऐसा 2 ऑप्शन दीजिए जिसमें पहला या दूसरा ऑप्शन वो एक सेलेक्ट कर ही ले। फिर 4 बजे आ जाओ या 5 बजे आ जाओ। तो उसने सेकंड सेलेक्ट किया, उस समय गए। अगर आप नए हैं तो अपने अपलाइन के साथ जाइए। अगर आपने सीख लिया है प्लान देना तो खुद जाइए, प्लान दिखाइए। प्लान दिखा के जैसे पैसे मांगेंगे तो वहां से आएगा ऑब्जेक्शन। 3-4 प्रकार का ऑब्जेक्शन होता है, कोई बड़ा जादू नहीं है, आप आसानी से रिप्लाई दे देंगे। नहीं भी दे पाए तो कोई बात नहीं, हंसते हुए एग्जिट करिए कि फिर मिलेंगे, कोई बात नहीं। और अपना अपलाइन को बताइए कि ये ऑब्जेक्शन मुझे मिला। उसका रिप्लाई सुनने के बाद नेक्स्ट टाइम अपलाइन के साथ जाके फॉलो अप करके उनको क्लोज करिए। क्लोज करके उनको भी इसी सिस्टम में डालिए। और ये जब सर्कल घूमता है और ये सब समय का पहिया घूमता है और हर कोई ये करने लगता है, तो आप सुपर सक्सेसफुल बनते हैं। और सुपर सक्सेसफुल बनने के लिए आपको जो फॉर्मूला अपनाना पड़ता है उसको बोला जाता है टीच टू टीच। अब ये मेरे साथ रिपीट करिएगा। ए बी को सिखाएगा कि सी डी को कैसे लाए। मन में रिपीट करिए। ए बी को सिखाएगा कि सी कैसे डी को लाए। जब हम ये एबीसीडी वाला कॉन्सेप्ट में वर्क करते हैं तभी आप ज्यादा सक्सेसफुल बनते हैं। जहां पर ए ही सभी के लिए प्लान दिखा रहा है तो वहां पर आप परेशान हो जाओगे, सभी के लिए आप ही का बिजनेस रहेगा। तो आपको मेनली ट्रेनर बनना है। और ये ट्रेनर बनने का सबसे इजी तरीका है, हर जगह प्लान दिखाने की जगह हर जगह सभी को बोलिए कि आप खुद प्लान दिखाइए और मेरे से आप फॉलो अप करवा लीजिए। फॉलो अप क्या है? वो आपको कॉन्फ्रेंस कॉल लगाएंगे और आपसे बात कराएंगे। 3 सिंपल स्टेप होता है। अपने बिजनेस का इंफॉर्मेशन को शेयर करना, अगले को ज्वाइन करने के लिए बोलोगे तो ऑब्जेक्शन देगा, उसका आंसर देना, फिर उसको एजुकेट करना 3 वे कॉल से अपलाइन के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल करा के, ताकि वो आपके फेवर में डिसीजन ले। तो ये आपको करना है। कोई मुश्किल काम है क्या? प्लान दिखाना, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना और अपलाइन के साथ 3 वे कॉन्फ्रेंस कॉल करना। इसमें फायदा क्या है? अपलाइन आपका दिल्ली में हो या हैदराबाद में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 वे कॉल में हर कोई दिखता है और अगला देखना चाहता है तो जूम कॉल में आ जाएगा। तो आपको क्या करना है? नए पर्सन को व्हाट्सएप के थ्रू न्यू इंफॉर्मेशन पैक, जो हमारा बिजनेस का सारा इंफॉर्मेशन है वो दे देना है। और आपको अपना एक डाउनलाइन ब्रॉडकास्ट बनाना है, एक डाउनलाइन प्रोस्पेक्ट ब्रॉडकास्ट बनाना है और न्यू पर्सन को उसमें ऐड करना है। उसके साथ कनेक्ट रहना है फेसबुक, एसएमएस, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू। और समय मिले तो ईमेल करने की भी आदत डालिए। ये सारा चीज करते रहेंगे तो आप आसानी से कनेक्ट रहेंगे, क्योंकि एबीसी ऑफ सक्सेस जो होता है वो होता है ऑलवेज बी कनेक्टेड। तो फॉलो अप करने के लिए आपको सबसे इजीएस्ट वे रहता है, जब कुछ समझ ना आए तो अगले को आप टेलीग्राम के 90 डेज ट्रेनिंग में डाल दीजिए। टेलीग्राम के 90 डेज ट्रेनिंग में आपको करना क्या है? आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके वहां पर विदाउट स्पेस अलका निगम सर्च करेंगे तो विनर ग्रुप डे 1 टू डे 90 का ट्रेनिंग मिलेगा।
स्क्रॉल अप करिएगा और वहां पर डे 1, डे 2, डे 3 करके 90 दिन का 10-10 मिनट का वो देखकर कोई भी इंसान आसानी से सीख जाएगा। फिर करने के बाद उसके साथ आपको फॉलो अप का एक ऐसा बॉन्डिंग बनाना है कि नेचुरल पर्सन लगे। ठीक है, ऐसा ना लगे कि आप उनको सिर्फ बिजनेस के लिए ही बोल रहे हो, डे टू डे लाइफ के बारे में इंफॉर्मेशन जानिए, उसका बर्थडे कब है, मैरिज कब है। क्यों? क्योंकि जब आप ये सारी चीजें हैं, तब वो इंसान जो है आपसे कनेक्टेड फील करता है। और आपको अगर पता चल जाए कि कल उसकी वाइफ का बर्थडे, बोल सकता है कि वेस्टीज ने ना वेलिनो का ऐसा ऑफर दिया हुआ है, ये 3,500 का लेने से ये हेयर माला फ्री मिल रहा है, जो आप अपनी वाइफ को गिफ्ट भी दे सकते हैं। इस प्रकार से आप हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं कि इवेंट के हिसाब से। अगर आप वेट करोगे तो कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि नया प्रोस्पेक्ट के लिए तो बिजनेस आपका है ना, वो क्यों आपको कॉल करेगा कि मैं सामान खरीद लूं क्या? वो क्यों जब हमारे प्रोग्राम में लगातार आके ये डिक्लेयर ना कर दे कि हाँ, ये बिजनेस मेरा है और मैं डेवलप चाहता हूं, तक ये बिजनेस आप ही का है, आपको फॉलो अप करना पड़ेगा। ठीक है? ठीक है? वो अगर फ़ॉलो-अप में नॉलेजेबल नहीं है, कोई बात नहीं, आप अपलाइन का हेल्प लीजिए। अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो कोई बात नहीं, तब भी अपलाइन का एक्सपीरियंस पर्सन का सपोर्ट लीजिए। लेकिन फ़ॉलो-अप तो आपको ही करना है। मान लीजिए आपको हुआ है, मुझे दिया है, आपके द्वारा लाया हुआ पर्सन को मैं फ़ॉलो-अप नहीं पाऊँगा ना। बात आपको ही करना है। कैसे बात करना है? आप अपने अपलाइन से पूछ के बात करिए। सबसे ईज़िएस्ट वे जो आज के दिन सक्सेस का है, 3 वे कॉलिंग। 3 वे कॉलिंग में क्या करते हैं, आप अगले को एडिफिकेशन के साथ अपने अपलाइन के बारे में बताते हैं और फिर उसके बाद आप डाउनलाइन के सामने अपलाइन को कॉल करते हैं कि सर, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, एक बहुत ही वंडरफुल पर्सन मेरे साथ आए हुए हैं, जबरदस्त बंदा है और उस बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए रेडी है। बस मैं सोचा कि आपसे एक बार बात करा दूं। और फिर मेरे से जब बात कराएंगे, मेरे से बात कराने से पहले उस पर्सन को बोलेंगे कि ये दीपक सर है, जो एयरफोर्स में काम करते थे, लाखों का इनकम है और इनका टाइम बहुत कीमती है। आप बड़े लकी हैं कि अभी वो मुझे उन्होंने टाइम दिया हुआ है, ये लीजिए बात करिए। अब जब वो मेरे से बात करेगा, तब मैं उनको आप ही की तारीफ करूंगा कि देखिए पुरी जी बहुत ही वंडरफुल पावरफुल लीडर है और आप बड़े लकी हैं कि आप उनके साथ वर्किंग कर रहे हैं और वो देखिए अभी बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं, नए नए जगह में टीम बना रहे हैं, तो उनके साथ आप आसानी से सीख सकते हैं। उनके बताए हुए सारे बातों को आप ध्यान से देख के समझ के फॉलो करिए। थैंक यू वेरी मच। बस अपना अचीवमेंट बता के उसी डाउनलाइन का तारीफ करके फॉलो थ्रू कर दीजिए, उसी को वापस कर दीजिए। जब आप रिवर्स फॉलो थ्रू करते हैं ना, तो उस पर्सन न्यू प्रोस्पेक्ट के माइंड में हो सकता है वो आपका बचपन का क्लासमेट हो जो आपको ढक्कन करके पुकारता हो, लेकिन अब रेस्पेक्ट उसके मन में आ जाएगा क्योंकि एक प्रतिष्ठित आदमी ने आपकी तारीफ की है। तो आपको बिजनेस में उसको कंटिन्यू कराना इजी हो जाता है। ठीक है, तो उस धीरे धीरे बात करने की आदत अलाउ करिए, प्रोस्पेक्ट अपलाइन सबको जो है एक दूसरे के कन्वर्सेशन में नॉर्मल हो जाए। कई बार हम माइंड में इतना ज्यादा सोचते रहते हैं ना कि अगले का आवाज हमें सुनाई नहीं देता, हम सिर्फ अंदाजा में रिप्लाई देते हैं। उस तरह का फॉलो अप नहीं करना है। लंबा सांस लीजिए, धीरे धीरे छोड़िए, धीरे धीरे बात करके ही कनेक्शन बनता है और आप 3 वे कॉलिंग करके अगले को बिजनेस में परमानेंट करने की कोशिश करिए। एज्यूम करिए कि वो आपके साथ बरसों से काम कर रहा है और उस तरह से उसके साथ बिहेव करेंगे और बोलेंगे चलो कल आपको फास्ट 8% बनाएंगे, 2 आदमी को मिलाइए, अभी 100-200 पीवी का सामान आप ले लीजिए, चलिए आपको दिलवा देता हूँ। और अपलाइन के साथ कनेक्ट करिए, हर कोई एक दूसरे के साथ नाम जान जाए, आप भी उनको अपने पार्टीज में या अपने इवेंट में बुलाइए। इस प्रकार से कनेक्शन बनाए रखेंगे तो आपके साथ रहेगा। लेकिन जहां पर आपको नहीं बोलना है वहां चुप रहना चाहिए। जब अपलाइन डाउनलाइन से बात कर रहा है या डाउनलाइन अपलाइन को बात कर रहा है, तो बीच में आपको इंटरप्ट नहीं करना है। कई बार हम क्या होता है, हमें सारा रिप्लाई पता होता है और कई बार जब न्यू प्रोस्पेक्ट बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा होता है या उल्टा क्वेश्चन पूछ रहा होता है, तो हम इंटरप्ट करके उसको रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसके कारण जो होता है ना, उस बंदे के माइंड में रह जाता है कि शायद इसको इसकी कंपनी के बारे में सारा नहीं पता या इसकी कंपनी में कुछ कमी है कि रिप्लाई को टाल रहा है और वो फिर आपके टाइम टीम में नहीं आता है। इट्स ओके, कोई ज्यादा सवाल पूछ रहा है, ठीक है, अपलाइन को बोलने दीजिए। और अपलाइन चाहे तो उस क्वेश्चन को इग्नोर कर सकता है। कई बार क्या होता है ना, जो सवाल अगला कर रहा होता है ना, उसका कोई मतलब नहीं होता। आपको जस्ट इग्नोर करके अपना फेथ देना है कि भाई मिल के काम करेंगे, बहुत मजा आ जाएगा, मैं हूं ना, इस सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा। और इस प्रकार से अपलाइन और डाउनलाइन को बात करने दीजिए, इंटरप्ट करना नहीं है। ठीक है, और आंसर देने के बाद उसको हेल्प करना है एजुकेटेड डिसीजन लेने के लिए। इस तरह से बोलना है कि देखो कहीं ना कहीं तो हम काम करते ही हैं, जॉब करने के बाद
शाम को थक के घर में आते हैं, इसके बाद दूसरा जॉब करने की कोशिश करेंगे तो रात भर जागेंगे, तो फिर खाएँगे कब और सोएँगे कब? 1 घंटा डेली काम करके अगर मेरा और तुम्हारा सपना पूरा हो सकता है तो इसमें बुराई क्या है? और इसमें हम कुछ ले भी नहीं रहे हैं और देखो मेरे अपलाइन ने कहा है कि गारंटी एंड वारंटी के साथ है, हम सपोर्ट दे रहे हैं, आपका ₹1 भी कभी भी लॉस नहीं होगा। चलिए मिलके करते हैं, बहुत मज़ा आएगा। इस प्रकार से आप जब एश्योरेंस देते हैं, तो अच्छे से अच्छा पर्सन जो ना बोलने के लिए सोच चुका है, वो भी आपके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो एश्योरेंस फ़ॉर्मूला हमेशा अपनाइए और लास्ट में हमेशा पूछिए कि चलिए अभी आप क्या चाहते हैं, कैसे स्टार्टअप करना चाहते हैं? मिलके करते हैं। आप आज चल रहे हैं या कल? इस प्रकार से ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ के भी आप अगले को स्टार्टअप करा सकते हैं। ठीक है? एजुकेटेड डिसीजन लेने के बाद आप फिर भी ना होता है तो रिजेक्शन को पार्ट ऑफ लाइफ मान के चलना है कि बिज़नेस रिजेक्शन का ही है, उससे डरना नहीं है। एक वेटर को देखे हो ना, उसको कितना ना सुनना पड़ता है। दुक गलती करता है कुक, फिर भी वेटर गाली खाता है। ठीक है? वेटर ने पैसा कम ले आया तो भी वेटर ने गाली खाया। कब तो भी वेटर करता है ना अपना ड्यूटी, क्योंकि उसको पर्सनल नहीं लेता, वो बस उस सिस्टम का पार्ट मानता है। एंड ऑफ द डे ₹500 वेटर को कहीं न कहीं से 50-50-50 करके अपना टिप मिल ही जाता है और अपने सैलरी के सिवा एक्स्ट्रा कमा ही लेता है। एंड ऑफ द डे सब कुछ अच्छा होता है। आप भी यही मान के चलिए, रिजेक्शन को आपको पर्सनल नहीं लेना है, ट्रेनिंग को बिज़नेस का पार्ट बनाना है। ये एक छोटा-सा ट्रेनिंग था, जो आज मैंने आपको बताया। कंप्लीट ट्रेनिंग जो है हमारे टेलीग्राम चैनल में है, जहाँ पर आप इसको देख सकते हैं और साथ-साथ में और ट्रेनिंग डेली रात को 9 बजे हम करते रहते हैं, जहाँ पर आपको डेली कुछ न कुछ नए-नए लोगों को आप मिलाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे, ट्रेनिंग का पार्ट आपको बनाए रखेंगे। आपको लीड बाय एग्ज़ाम्पल बनना है। आज आपको सोचना है कि आपको इस बिज़नेस में सक्सेसफुल बनना है, तो 10 लोगों का लिस्ट आज रात को ही बनाओ, ठीक है? फिर आप वर्क एथिक्स के साथ वर्किंग करते रहिए, अपना बिग गोल बनाइए, बहुत ज़्यादा पुशी मत बनिए लोगों के साथ और अपने बिज़नेस को एन्जॉय करते हुए, फन करते हुए, लोगों के जीवन बदलने के लिए यहाँ आए हैं, ये सोच के वर्किंग करिए, 100% आप सक्सेसफुल बनेंगे। कल मैं बताने वाला हूँ कि 300 पीवी करना क्यों ज़रूरी है और